हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टारो। बस आजकल आप रीडिंग तो देखते हैं। आई एम नोटिस दैट कि आजकल आप रीडिंग तो देखते हैं, लेकिन रीडिंग आपको कितने हद तक रेजोनेट हुई है, आपके ज़िंदगी से, आपकी सिचुएशन से मैच हुई भी है या नहीं, ये बात आप नहीं बताते। रीडिंग के नीचे, वीडियो के नीचे आप मैसेज डालते हैं कि वो वीडियो उस वीडियो के मैसेजेस या फिर वो रीडिंग आप पर रेजोनेट हो जाए। लेकिन व्यूअर्स, सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपके लिए एफर्ट्स भी लगाने होंगे। सिर्फ कहने से नहीं होने वाला है कि रीडिंग आपको रेजोनेट हो, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी जाके रीडिंग आपको मैच होगी। लेकिन जिन लोगों को रीडिंग एक्चुअल में मैच होती है, इनके सिचुएशन से, इनके ज़िंदगी से मैच हो, रेजोनेट करती है, तो वो लोग बिल्कुल भी गिने चुने लोग ही हैं जो हमें बताते हैं कि मैम आपने जो बताई है रीडिंग वो हम पर रेजोनेट हो चुकी है। गिने चुने लोग ही है जो मैसेज करते हैं। बाकी लोग 200 प्लस लोग इस चैनल पर रीडिंग देखते हैं, लेकिन बाकी के लोग उनके लिए रेजोनेट होती है या नहीं, ये बताने के लिए भी उनको कष्ट होता है। तो डोंट डू दैट। अगर रीडिंग मैच करती है तो भगवान डिवाइन एंजल्स को थैंक्स कहना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में थैंक्स कहिए, अदरवाइज आप लाइक बटन प्रेस करके भी उनको थैंक्स बोल सकते हैं। भगवान डिवाइन को थैंक्स बोलने में कंजूसी ना करें। सिर्फ आपको टाइप करना होता है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। तो उनको थैंक्स बोलना सीखिए, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आगे आना स्टार्ट होगी। तो चलिए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, हु वॉन्ट्स टू मैरी यू, विल योर फ्यूचर विद देम, व्हाट इज देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू एंड एंजल गाइडेंस। कौन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है, उनके इंटेंशंस क्या है आपकी और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो यहाँ जो पाइल सिलेक्शन मेथड रहेगी, उसके लिए आपको दो ऑप्शंस रहेंगे। एक तो आप कार्ड सेलेक्ट करके रीडिंग देखिए, अदर ऑप्शन इज़ दैट कि आपको आपके बर्थ डेट दी जाएगी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और रीडिंग देखिएगा। और हमेशा की तरह ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं रहेंगे। जितने मैसेजेस आपके लिए रहेंगे उतने मैसेजेस लीजिए, बाकी मैसेजेस जाने दीजिए। ज़बरदस्ती उनको अपने ऊपर रेजोनेट करवाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अभी स्क्रीन पर आपको पाइल सिलेक्शन मेथड नज़र आएगी, तो गो थ्रू दैट, सेलेक्ट योर पाइल एंड सी द रीडिंग। हेलो पाइल 1 व्यूवर्स, जिनकी बर्थ डेट 16 to 31 तक है, क्या आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सेलेक्ट किया है? तो चलिए आपकी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। पाइल 1 व्यूवर्स, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस। रिलेटेड टू दिस कार्ड, मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा है, यहाँ के साथ जो शादी करना चाहते हैं उनके साथ आपकी अनबन चल रही है, या इन्होंने इनका और आपका पास्ट में मैरिज रिलेटेड कोई बात चल सकती है, या मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स दिए होंगे, लेकिन इन्होंने आपको आपके वजह थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दिया होगा, तो आपने वहीं पे आपका डिसीजन चेंज किया होगा और किसी दूसरे पर्सन को ढूंढने आप जा चुके हैं, या दूसरे पर्सन की ओर आप गए हो, ऐसा होने के चांसेस है। अब ये जो पर्सन है, इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस तो दिया था, लेकिन अभी इनको कोई आप जैसा पर्सन तो नहीं मिल पाया है, तो ये फिर से आपकी ओर आना चाहते हैं और आपके साथ जो है कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं। जो बॉन्डिंग का जो आपके साथ था, कनेक्शन जो बिगड़ा था, उसको ठीक करके आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। इनको ऐसी उम्मीद है कि आप इन्हें माफ़ करके इनको एक्सेप्ट करेंगे एंड इनके साथ नई शुरुआत करेंगे। और ये रिस्क लेने के लिए यहाँ पे रेडी दिखते हैं कि रिस्क ले सकते हैं या आपकी ओर आने का, और वैसे प्लानिंग इन्होंने सोच रखी है। नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल से कहा जाएगा, आपके साथ जो पर्सन शादी करना चाहते हैं, आपने जब इनको मैरिज प्रपोजल भेजा था
तब इन्होंने एक तो किसी और प्रपोज़ल पर ध्यान दिया होगा या फिर इन्होंने इनके फाइनेंसेस पर काम किया होगा। ऐसे स्ट्रॉन्गली चांसेस है अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में ये फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या फिर फाइनेंसेस में इनके स्ट्रगल हो रहा है। इनका ये फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। फ़िलहाल इनकी ये सिचुएशन हो सकती है। व्यूवर्स, जिनको पर्सनल पेड रीडिंग या फिर पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करनी है तो वो रीडिंग्स अवेलेबल हैं आपके लिए। आप हमें डिवाइन लाइट अंडरस्कोर 369 टैरोट इस इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बुकिंग से रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाएगी। आप आपकी टैरो रीडिंग जो है, अगर आप सिंगल है, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो मैरिज रिलेटेड रीडिंग कर सकते हैं। आपके बिजनेस, फाइनेंसेस में, करियर में अगर इश्यूज़ है तो उससे रिलेटेड रीडिंग कर सकते हैं। आपके करियर, जॉब, बिजनेस में अगर कोई इश्यूज़ है तो उससे रिलेटेड रीडिंग कर सकते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर के लिए भी रीडिंग कर सकते हैं आप टैरो रीडिंग। आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच या फिर दो लवर्स के बीच थर्ड पर्सन आ चुका है तो उसके लिए भी आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। साथ में आपको हीलिंग्स में अगर 7 चक्रा हीलिंग्स, ब्लॉकेजेस, थर्ड पर्सन को रिमूव करने के लिए, हेल्थ, मैरिज, करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस, मनी रिलेटेड, अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो उससे रिलेटेड भी आप हीलिंग करवा सकते हैं। मनी रिलेटेड, मनी में प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं तो उसमें भी इश्यूज़, मनी रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपकी हीलिंग करवा सकते हैं। 7 चक्रास हीलिंग भी अवेलेबल है आपके लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है हीलिंग से रिलेटेड, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID divinelight_369 tarot। चलिए रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द 7 ऑफ फैंड्स रिलेटेड टू दैट कार्ड। आपसे जो पर्सन शादी करना चाहते हैं उनसे दूरियां तो बना ली है। यहाँ आप अपने ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। एक तो आप आपके फाइनेंसेस, करियर या वर्क प्रोफेशन में बिजी है, उस पर फोकस है, उस पर वर्क कर रहे हैं या फिर आप आपकी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स को वर्क कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी और से करवा सकते हैं या करवा रहे हैं या करवा चुके हैं। ऐसी एनर्जीज इस कार्ड के ज़रिए मिलती है। इन सब में आपके एफर्ट्स है कि नेक्स्ट आपकी मैनिफेस्टेशंस या नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, इस पर आप फोकस है फ़िलहाल। सेल्फ ओरिएंटेड है, आप सेल्फ फोकस कर चुके हैं या कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिलेटेड टू दैट कार्ड। यहाँ कहेंगे कि कोई लेडी जो है उसने निगेटिव इन्फ्लुएंस के ज़रिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया है। कोई है यहाँ पे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, तो ये लेडी आपको जानती होगी या फिर इनको, तो एनर्जी वाइस वर्सा होने के चांसेस है। लेकिन आपका इनके साथ रिलेशन ना हो पाया, ये इस लेडी ने ऐसा कुछ काम किया था उस एनर्जी इन्फ्लुएंस के ज़रिए, नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस के ज़रिए, जिसके चलते आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या आप एक दूसरे से डिटैच है, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है या फिर हाइड किया होगा सोशल मीडिया पे। ऐसी सिचुएशन है। यहाँ ऐसा भी है कि ये लेडी जो है आपकी ओर से नज़र आती है या आपकी ओर से कोई लेडी होगी कि जिसकी एनर्जी, जिसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस की एनर्जी आप दोनों के बीच में है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ऐसे चांसेस है अभी, लेकिन आगे चल के 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस लेडी ने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी आप दोनों के बीच, जिसके चलते आप सेपरेट हुए थे, वो एनर्जी सिर्फ 2% लोगों के और उनके पार्टनर के बीच से रिमूव होगी। जिन्होंने उनकी मैनिफेस्टेशंस करवाई है, जिन्होंने स्ट्रांगली उनकी मैनिफेस्टेशन करवाई है या करवा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि इस लेडी ने जो इन्फ्लुएंस करके निगेटिविटी, जो स्ट्रांगली निगेटिव एनर्जी डाली गई थी, ये विलाई एनर्जी नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे इविल आई के कोई भी चांसेस नज़र नहीं आते हैं। ये डार्क एनर्जीज़ है जिसके चलते
इनको आपसे डिटैच करवा दिया है, इनको आपसे दूर करवा दिया है। मैरिज के बीच बातें चल रही थी तो इनका आपकी ओर आने का जो प्लान था या आपसे मुलाकात करने का, आपसे बातचीत करने का जो प्लान था, वो इस लेडी ने निगेटिव इंटेंशन से, निगेटिव एनर्जी से कैंसिल करवाया था। और इस पर्सन को जो आपसे शादी करना चाहते हैं उनको आने के लिए सारे रास्ते बंद करवा दिए होंगे या उनको काफ़ी मुसीबतें उस रास्ते में सहनी पड़ी होगी। तो चांसेस ये है कि जिन्होंने इनकी मैनिफेस्टेशंस करवाई है मैरिज के लिए, 2% व्यूवर्स के लिए ये चांसेस है इस लेडी ने डाली हुई एनर्जीज अब विद इन 2 वीक्स के अंदर वो रिमूव होगी। नेक्स्ट कार्ड इज द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेटेड टू दैट कार्ड, इस लेडी के नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस के चलते ऐसे चांसेस है, नेगेटिविटी के चलते कई रातें जो है ये आपकी और इस पर्सन की जो मैरिज की बात चल रही थी या मैरिज प्रपोजल भेजा गया था उससे रिलेटेड बात हो रही थी, लेकिन इस लेडी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चलते इस पर्सन को इस लेडी ने आप तक पहुंचने ही नहीं दिया था। इस पर्सन को आपसे डिटैच करवाने की कोशिश की गई थी, इनको थर्ड पार्टी की ओर भेजा गया था या फिर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी की एंट्री इस लेडी के निगेटिव इन्फ्लुएंस के चलते हुई थी। एक तो इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, कहीं और प्रपोजल देखने ये चले गए होंगे या इनके वर्क प्रोफेशन में इनका ध्यान होगा, उसके वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ चुका होगा या आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे, ब्रेकअप हो चुका था और आप दोनों ने एक दूसरे की ओर आने के रास्ते बंद कर दिए थे और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों चले गए थे। और यहाँ चांसेस है कि कई रातें आपने रोते रोते बिताई है, कई रातें अपने स्ट्रेस टेंशन में आपकी बीती होगी और ये सब आपको ये दिखता होगा कि इस पर्सन के चलते हुआ है, इस पर्सन ने किया है, जो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं उस पर्सन ने। लेकिन यहाँ पे मास्टरमाइंड कोई और है, कोई लेडी है जिसने निगेटिव इन्फ्लुएंस डालकर आप दोनों को अलग करवाने की कोशिश की थी। तो ये वही पर्सन है जो अब आपकी ओर आना चाहते हैं, क्योंकि इस लेडी ने जो नेगेटिविटी डाली थी उसका असर अब रिमूव होने वाला है। मेजॉरिटी के लिए रिमूव हो चुका है, लेकिन जो बचा खुचा है वो भी रिमूव होने के चांसेस है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने उनकी मैरिज मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स करवाई है, सिर्फ उनके लिए। देखेंगे आपसे जो पसंद शादी करना चाहते हैं क्या उनके साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है। जो पर्सन आपके पास्ट के पर्सन से जिनके साथ आपकी मैरिज से रिलेटेड बातें हुई थी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई थी, उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बस उन्हीं की शादी उनके साथ होगी। बाकी व्यूवर्स के लिए कोई नए पर्सन ये रहेंगे। देखेंगे इनके क्या इंटेंशंस है आपको लेकर। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। यहाँ इनके इंटेंशंस आपके प्रति जो है वो अच्छे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं। जो भी पास्ट में इनके और आपके बीच हुआ था उनके बारे में क्लैरिफाई करना चाहते हैं। कुछ सवालों के जवाबों में ये अटके हैं, उनके जवाब वो आपसे चाहते हैं। आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये इनके इंटेंशंस हैं आपको लेकर। चलिए गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस मैसेज है रिकवरी। यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है, ये आपके और इनके रिलेशन को रिकवर करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई थी उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच में किसी और पर्सन के थर्ड पार्टी के निगेटिविटी इन्फ्लुएंस के चलते वो सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे रिकवरी का मैसेज मिला है। नेक्स्ट मैसेज इज़ अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपके और इनके बीच जो प्रॉब्लम्स थे वो सब खत्म होंगे। व्यूअर्स, आज हम इस रीडिंग को यही समाप्त करते हैं।
किसी और टॉपिक पर आप रीडिंग देखना पसंद करेंगे तो वो टॉपिक सजेस्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की चॉइस उस टॉपिक पर रहनी चाहिए, ताकि जो भी टॉपिक आपकी ओर से आएंगे तो उसमें मेजॉरिटी लोगों की चॉइस होनी चाहिए कि वो उसी टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक पर रीडिंग लेकर आएंगे। एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। सो गो थ्रू दैट एंड कॉन्टैक्ट विथ अस फॉर पर्सनल प्राइवेट रीडिंग। मैं मिलूंगी आपको एक और नए टॉपिक में, एक और नए रीडिंग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हेलो पाइल 2 व्यूवर्स जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सेलेक्ट किया है, या आप इस रीडिंग में आपकी बर्थ डेट 1 to 15 सेलेक्ट करके आई है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। रिलेटेड टू दैट, यहाँ 66% व्यूवर्स के लिए ये आपके कोई रिलेटिव्स रहेंगे, और रिमेनिंग व्यूवर्स के लिए ये आपके रिलेटिव्स के या फिर आपके फैमिली फ्रेंड, रिलेटिव्स के फैमिली फ्रेंड या आपके फैमिली के फैमिली फ्रेंड रहने की संभावना है, जो आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्होंने कई बार घुमा फिरा के आपसे बात करने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है, लेकिन ये सीधे मुंह इन्होंने आपसे बात नहीं की है या नहीं कर पाए होंगे मैरिज से रिलेटेड। तो अब ये कंफ्यूज है, थोड़ा बहुत डर और कंफ्यूजन इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। कहीं इन्होंने अगर मैरिज की बात की तो आपके फैमिली का और इनके फैमिली का रिश्ता ना टूटे, और आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, और इनके बारे में फिर इनके बारे में सोचना स्टार्ट ना कर दो। फैमिली मेम्बर्स के दिलो दिमाग में इनकी निगेटिव इमेज ना आए, तो ऐसे एक ना एक सारी बातें इनके दिलो दिमाग में चल सकती है या चलती होगी, और अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको आपको अप्रोच करना है या नहीं। फाइनली कुछ टाइम बाद, विद इन अ वीक के बाद ये डिसीजन ले पाएंगे। इनके इंट्यूशन के बारे में सोचेंगे, इंट्यूशन की सुनेंगे, और एक सॉलिड डिसीजन लेंगे आपसे रिलेटेड कि इनको आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द 6 ऑफ वैंड्स। रिलेटेड टू दैट कार्ड, अगर ये आपके कोई रिलेटिव है तो आपके किसी रिलेटिव्स की शादी में इनकी आपके साथ आपकी और इनकी मुलाकात होगी, या फिर अगर ये आपके फैमिली फ्रेंड है तो आपकी किसी नज़दीकी फैमिली और कोई और फैमिली फ्रेंड के शादी में इनकी और आपकी मुलाकात होगी, और उस शादी में आपके लिए और इनके लिए, इनके घर वाले और इनके घर वाले इनके लिए, आपके घर वाले आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल ढूंढ रहे हैं या देख सकते हैं, और आप दोनों को उन प्रपोज़ल्स को मिलवा भी सकते हैं, आपके घर वाले आपको और इनके घर वाले उनको। तो यहाँ पे उस शादी के फंक्शन में ये जो पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये हिम्मत करके आपके पास आएंगे और इनके दिल की बात बताएंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। कई बार इन्होंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन डायरेक्ट बात करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। शायद से आप समझ जाओ, ऐसा इन्हें लगा था, लेकिन आप समझे नहीं थे, क्योंकि ये अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इनको क्या कहना है। तो यहाँ पे ये हिम्मत करके इनका कहना जो है वो आपको बता सकते हैं कि इनको आपसे शादी करनी है। व्यूवर्स, अगर आप आपकी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, divinelight_369। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप सिंगल है या मैरिड है तो आप आपकी सिंगल है तो मैरिज रीडिंग करवा सकते हैं। अगर मैरिज में देर हो रही है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर आप मैरिड है और आप आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उससे रिलेटेड भी रीडिंग करवा सकते हैं, टैरो रीडिंग आपकी पर्सनल। वैसे ही आप करियर, जॉब, बिजनेस में आपके इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या
जॉब मिल नहीं रहा है, बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो उसकी भी आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। फाइनेंसेस, मनीज में प्रॉब्लम है, मनी इश्यूज चल रहे हैं, पैसे टिक नहीं पा रहे हैं या टिक नहीं रहे हैं आपके पास, उससे रिलेटेड आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं आपकी। अगर आप आपकी फ्यूचर स्पाउस डिटेल रीडिंग, मैरिज डिटेल रीडिंग भी कर सकते हैं, वो भी एक फैसिलिटी वो भी अवेलेबल है। और आपके लाइफ में अगर आप मैरिड है या फिर आप लवर्स है, उनके बीच में थर्ड पर्सन आ चुका है, उससे रिलेटेड भी आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं आपकी। साथ में ही आपको हीलिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। आप आपकी 7 चक्रा हीलिंग करवा सकते हैं। मैरिज में इश्यूज़ है तो इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप आपकी हीलिंग करवा मैरिज हीलिंग ले सकते हैं। करियर, जॉब, वर्क प्रोफेशन में, बिजनेस में आपके इश्यूज़ है चल रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप हीलिंग करवा सकते हैं आपकी। साथ में ही फाइनेंसेस, मनी इश्यूज़ को आप फेस कर रहे हैं, दिक्कतें जा रही है, तो आप आपकी फाइनेंसेस, मनी रिलेटेड हीलिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपके 7 चक्रास में ब्लॉकेजेस है, हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो आप आपकी 7 चक्रास हीलिंग करवा सकते हैं ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉर्ट आउट हो सके। साथ में ही अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, थर्ड पर्सन, कपल्स या फिर मैरिड हस्बैंड वाइफ के बीच किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री की है, तो उससे रिलेटेड भी आप हीलिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो चलिए आगे रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेटेड टू दैट कार्ड, यहाँ पे इन्होंने आपके साथ बात करने के बाद आपके और इनके अगर कोई रिश्तेदार हैं, अगर ये आपके रिश्तेदार लगते हैं तो, या फिर आपके और इनके जो क्लोज फैमिली फ्रेंड है, ये उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और ये बात इन्होंने आपको अभी बताई है, लेकिन ये बात आपके और इनके घर वालों को नहीं पता। तो कहेंगे कि वो पर्सन इनकी हेल्प करे, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके पेरेंट्स को, इनके पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करे कि ये जो पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्यों ना इनका ही प्रपोज़ल आपके बेटे को या बेटी को दिया जाए। यानी मैरिज जो होगी वो जान पहचान में होगी, और लड़का या लड़की कैसे है ये दोनों फैमिलीज अच्छी से जानते हैं। साथ जो पर्सन शादी करना चाहते हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा कि ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ऐसा अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स है तो किसी आपके और इनकी फैमिली के जो क्लोज फ्रेंड रहेंगे उनसे कहेंगे, या फिर आपकी ये रिश्तेदार है तो फिर किसी रिश्तेदार को ये बताएंगे ऐसी बातें। तो वो फैमिली जो फ्रेंड होगा या फिर वो रिश्तेदार जो होंगे वो इनके और आपके फैमिली को एक साथ बिठाकर ये बात कहेंगे इनके और आपके बारे में। साथ में आपको और इनको भी वहाँ पे बिठाया जाएगा और दोनों फैमिली के बीच ये बातें चलेगी कि आपके और इनके मैरिज से रिलेटेड। तो यहाँ चांसेस ये रहेंगे, भले ही कितना भी क्लोज हो, लेकिन यहाँ पे आपकी शादी उनके साथ हो जाए और उनकी शादी आपके साथ हो जाए, ये बात ना आपके पेरेंट्स ने सोची थी ना इनके पेरेंट्स ने। तो इनके कहने के बाद वो फैमिली में वो रिश्तेदार या फिर वो फैमिली फ्रेंड जो है, ये बात कहने पर इनकी फैमिली इनके पेरेंट्स, आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स जो है मान जाएंगे आपकी शादी इनके साथ करवाने के लिए। और चांसेस ये ही कि आप भी इन्हें जानते हैं तो आप भी इनके साथ आगे बढ़ने में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी इनको हाँ कह देंगे इनके साथ मैरिज करने में। नेक्स्ट कार्ड इज़ द सन। रिलेटेड टू दैट कार्ड, जो आपके रिश्तेदार है या फैमिली फ्रेंड है उन्होंने आपके और इनके शादी के बारे में या प्रपोजल के बारे में आपके और इनके फैमिली मेम्बर्स को बताया था। उसके 2 से 3 दिन बाद या किसी के लिए नेक्स्ट डे ही इनकी फैमिली को बुलाया जाएगा। आपसे जो शादी करना चाहते हैं उनकी फैमिली को आपके घर पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपके और इनके शादी की बात कर दी जाएगी। शादी की बात पक्की कराने के लिए बुलाया जाएगा और आपका रोका होने के भी चांसेस है, रोका भी करा दिया जाएगा। नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस। रिलेटेड टू हाई प्रिस्टेस कार्ड, आपका इनके साथ रोका होने के नेक्स्ट डे ही
आपकी इनके साथ एक तो गुरुद्वारे में किसी पंडित से मुलाकात कर दी जाएगी, या फिर गुरुद्वारे में आपको लेकर जाया जाएगा आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का, और वहीं पे आपकी और इनकी मैरिज डेट निकाली जाएगी। और उसके 2 हफ्ते बाद या 2 महीने के अंदर आपकी इनके साथ वही गुरुद्वारे में शादी करा दी जाएगी, या फिर पंडित जी से डेट निकलवा कर, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से आप दोनों की टैरो रीडिंग करवा सकते हैं आपके घर वाले। क्योंकि यहाँ इनकी फैमिली जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाली रहेगी। आपकी दोनों की टैरो रीडिंग करवाएंगे कि फ्यूचर आप दोनों का कैसा रहेगा। उसके लिए अगर कुछ दिक्कतें अगर आप दोनों के बीच में या आपकी मैरिज में आती है तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए उसका सलूशन भी लिया जाएगा। कि आपको अगर आता है कोई प्रॉब्लम तो उसके लिए क्या सलूशन रहेगा, उसके लिए भी रेमेडी सलूशन लिया जाएगा। आप दोनों में से कोई एक जो है वो बहुत ही इमोशनल रहेगा या फिर इमोशनली डिसीजन लेता होगा, चाहे फिर आप हो या ये सामने वाले पर्सन। और यहाँ पे ग्रोथ फर्टिलिटी आपकी लाइफ में आएगी आफ्टर मैरिज, जब आपकी इनके साथ मैरिज होगी तो। और चांसेस ये है इनका नाम, मुझे यहाँ पे लगता है कि इनका नाम जय हो सकता है या फिर जयश्री। हाई प्रिस्टेस के कार्ड में 2 लेटर आ चुके हैं, लेटर जे एंड लेटर बी। आपके और इनके नेम इनिशियल्स रहेंगे, या फिर एक तो आप लेटर बी लेटर जे से आप दोनों के नाम स्टार्ट होते होंगे, या आप दोनों की सिटीज़ का नाम ये हो सकता है। ऐसे चांस रहेंगे। क्या इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है ये देखेंगे। किंग ऑफ कप्स रिलेटेड टू दैट कार्ड योर आंसर इज येस, आपका इनके साथ फ्यूचर है। देखेंगे आपको लेकर क्या है इनके इंटेंशंस। 9 ऑफ कप्स रिलेटेड टू 9 ऑफ कप्स इंटेंशन जो है वो इनको इनकी सारी विशेष फुलफिल करनी है आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, मैरिज करनी है, आपको इनके लाइफ का हिस्सा बनाना है। ये इनके इंटेंशंस है आपको लेकर। देखेंगे अब गाइडेंस आपके लिए। व्यूअर्स, आपके लिए गाइडेंस मैसेज आए हैं, इफ़ यू बिलीव एंड सेकेंड वन इज़ हेल्पफुल पीपल। मैंने आपसे कहा था कि आपके जो फैमिली फ्रेंड्स रहेंगे, जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे आपके और इनके, उनसे ये हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके और इनके रिश्तेदार से आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए इसलिए ये हेल्प लेंगे। यहाँ कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो आज हम इस रीडिंग को यही समाप्त करते हैं व्यूअर्स। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे एंड साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस चैनल पर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। मिलेंगे एक और नए रीडिंग में और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।